सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए लगातार यहाँ पर जो है ना तेजी बनी हुई है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और कुछ वक्त तक रुकेगी ही नहीं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10% आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं अप साइड में। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी कम होने लगी है। वॉल्यूम थोड़े से यहाँ पर देखेंगे, क्वांटिटी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कम लगने लगी है। तो यानी कि माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ सकता है, लेकिन अभी नहीं। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक अपर सर्किट और 2 अपर सर्किट एक्चुअल में चाहिए है। लेकिन स्टॉक के डेली की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो है एमएससीआई। देखिए रिव्यू यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर आप अनुमान लगा के चल रहे हो, क्योंकि बात बहुत सारी फैल चुकी है कि एमएससीआई से बाहर निकाल दिया जाएगा ब्रैडकॉम ग्रुप को इस बार। बहुत सारे रीजंस है आपके पास, बहुत सारे। एक मेन रीजन जो है ना वो आपको पता चलेगा तो यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं, पॉसिबल है कि चांसेस यहाँ पर 99% है कि एमएससीआई इसको बाहर ना निकाले। अब जरा आप एमएससीआई को समझिए। एमएससीआई जब भी रिव्यू करता है, इसका रिव्यू कब आएगा आपको पता कब चलेगा कि यहाँ पर बेचेगा, बाहर निकालेगा ब्रैडकॉम ग्रुप को या फिर शामिल रखेगा। यहाँ पर आपको 11 मई को एमएससीआई आपका रिव्यू यहाँ पर करके देगा और 11 मई को आपको पता चलेगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप एमएससीआई के अंदर रहेगा, इंडेक्स के अंदर, या फिर नहीं रहेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एमएससीआई जहां पर भी खरीदारी करता है वहां पर एफआईएस बड़ी मात्रा में ना आप खरीदारी करते हुए देखते हो। एमएससीआई जहां पर खरीदारी करता है उसका, क्योंकि उसका क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ना, आपके अच्छे से अच्छे स्टॉक उसके अंदर नहीं आ पाता एमएससीआई के अंदर। आप ये समझिए उसके क्राइटेरिया के अंदर। तो वो यहाँ पर ना आप क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टफ होता है और उसमें आपका शामिल हो जाता है जब भी स्टॉक। तो फिर यहाँ पर जो है ना एफआईआई उसको देखकर एमएससीआई को बहुत 90% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, एटलीस्ट आप यहाँ पर ये समझिए 60% एफआईआई एमएससीआई को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एमएससीआई ने अगर कुछ शेयर्स बढ़ा दी उस स्टॉक के अंदर तो आप समझिए एफआईआई यहाँ पर जो है ना बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। एमएससीआई ने घटाना स्टार्ट कर दी तो वो एफआईआई घटाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर जो कि मुझे लगता है कि एमएससीआई से इस बार ना निकाला जाए, इस बार रिव्यू करके छोड़ दिया जाए ब्रैडकॉम ग्रुप को। क्या है रीज़न? तो ये एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल के बारे में आप समझिए 12 नवंबर 2021 को 9:46 पर ये दिया गया था, अपडेटेड किया गया था बिजनेस लाइन की तरफ से। यहाँ पर क्या लिखा है, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है। यहाँ पर जो है ना आपका 7 एडिशंस करेगा और 2 डिलीशंस करेगा। 2 को हटाएगा, 7 को जोड़ेगा। उसमें आपका ब्रैडकॉम ग्रुप शामिल था, ध्यान रखिए। बीसीजी यहाँ पर शामिल हुआ था और यहाँ पर ये आपका 1 दिसंबर से ये आपका स्टार्ट होना था इसका जो भी खरीदारी और बिकवाली है वो एमएससीआई की तरफ से। तो आप 1 दिसंबर 2021 के टाइम का यहाँ पर शेयर प्राइस देखें तो आपका प्राइस था 78.10 के आसपास का। उस दिन यहाँ पर जो है ना गिरावट हुई थी 4.33% और हम लोग ये कह रहे थे कि एमएससीआई की खरीदारी आज होनी है और स्टॉक गिर गया है। उसके बाद लगातार तेजी हुई है इस स्टॉक के अंदर। 78 रुपये 10 पैसे से अगर इसने लो लगाया, ऑलमोस्ट यहाँ पर 76 के आसपास का लो था मेरे ख्याल से, यहाँ तक ध्यान है। उधर से इसने तेजी स्टार्ट करी, लगातार तेजी पकड़ता हुआ चला गया। तो 1 दिसंबर का यहाँ पर जो है ना ये स्टॉक का प्राइस था 78 रुपये 10 पैसे का लो, ये प्राइस था। 86.10 का हाई था, 78.35 का लो था। तो ये रहा आपके सामने वो प्राइस। अब एमएससीआई की यहाँ पर खरीदारी हुई थी उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट कैप कितना था। मार्केट कैप इस कंपनी का कितना था, एक बोनस आपका हो गया था और ऑलमोस्ट 104 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल थे। 104 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल थे। आप इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 78, ऑलमोस्ट 7,800 8,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना मोटा मार्केट कैप था। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप। आप सोचिए यहाँ पर आपका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया था इस कंपनी का। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास का, 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया। तो आप ये समझिए कि 78 पर इन्होंने बाय किया। इनके पास 4% ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टेक है इस वक्त। सिर्फ एमएससीआई के पास नहीं, टॉप 20 फंड्स की अगर हम बात करें तो उस वक्त यहाँ पर 320 करोड़ के आसपास का खर्च किया गया था ब्रैडकॉम ग्रुप में हिस्सेदारी उठाने के लिए। एमएससी के साथ साथ वैनगार्ड भी आया था, बाकी बहुत सारे फंड्स आए थे तो इसके अंदर।
तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें 4%, अभी भी इनके पास कुछ 7 करोड़ 39 लाख 88,535 टॉप 20 फंड्स के पास ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स हैं और ऑलमोस्ट मोटा मोटा 4% के आसपास की स्टेक है। 4% मोटा मोटा उस वक्त 8,000 करोड़ का आप देखेंगे तो 320 करोड़ रुपए का यहाँ पर वो वैल्यू निकलती है। तो 320 करोड़ रुपए की खरीदारी करेगी थी। उसके बाद आप अनुमान लगा लीजिए वो 320 करोड़ का इनको कितना बना। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए तो डबल हो गया था, 600 700 800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रिटर्न बनने लगा था। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर डबल हो गया पैसा। अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू है इसे इन शेयर्स की, 7 करोड़ 40 लाख राउंड फिगर में ले लेते हैं, 86 करोड़ के आसपास की वैल्यू रखते हैं ये शेयर। अगर एमएससीआई यहाँ पर जो है ना बेचने आएगा और उसके साथ साथ वैनगार्ड आएगा, सबको ही अगर आ जाएगा, ये टॉप 20 फंड्स अगर बेचने के लिए आ जाएंगे ना, तो भी आपके स्टॉक के अंदर 86 करोड़ रुपए की बिकवाली होगी। क्योंकि इस भाव के हिसाब से प्रेजेंट टाइम पर 11 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आप देखें तो 86 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है ना मोटा मोटा इनके पूरे 4% की वैल्यू बनती है। तो 86 करोड़ यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फिगर तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन यार यहाँ पर ना आप समझिए एमएससीआई की बात है। तो रीजन नंबर 1 क्यों नहीं निकल सकते एमएससीआई वाले, रिव्यू कर छोड़ देंगे। सबसे पहली बात, इनके सामने एफए आ गया था, स्टॉक का भाव बहुत ज़्यादा गिर गया था। इनके 78 रुपए के हिसाब से देखें तो अभी 11 रुपए 80 पैसे का भाव चल रहा है। 40 रुपए आ गया तो तब भी वो लॉसेस में आ गए थे जब ये 40 रुपए के आसपास आ गया था, राइट। अभी कुछ वक्त की बात है, 40 रुपए पे जब ब्रैडकॉम ग्रुप था, 30 रुपए पे था, तो तब भी यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप जो है ना उस क्राइटेरिया से आप देखें तो बाहर निकल जाना चाहिए था। तब एमएससीआई ने यहाँ पर क्यों नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना फंडामेंटल आपके कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटल आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपके नंबर्स लगातार सही है, आपका मार्जिन सही है, आपके मतलब टोटल एक बात करें तो आपके ऑलराउंड अगर एमएससीआई कुछ रिव्यू करके लगाता होगा तो आपका मार्केट कैप बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें भी तो देखता है। फंडामेंटल क्या देखता नहीं है क्या, तो नंबर्स भी आपका देखता है। तो वही चीज़ है कि फंडा आपका यहाँ पर जो है ना बहुत सही है स्टॉक का, आपके नंबर्स अच्छे हैं। तो ये एक सबसे बढ़िया रीज़न मिलता है कि एमएससीआई क्यों रुक सकता है, क्यों बाहर नहीं निकाल सकता। बाकी अगर उसको सिर्फ और सिर्फ एमएससीआई को, जो कि अभी मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं लगा पाया, तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को अगर बाहर निकाल देगा उसकी गिरावट से, तो एमएससीआई घाटे में रहेगा। क्योंकि उसकी 320 करोड़ रुपए की वैल्यू अगर आप देखें तो सभी फंड्स की, टॉप 20 फंड्स की 320 करोड़ की वैल्यू आज 86 करोड़ रुपए की है, आज 86 करोड़ रुपए की है। तो आपके पास बचा क्या, आप ओवरऑल तो लॉस में आए ना। 600-800 करोड़ का कहाँ आपको प्रॉफिट था, वो भी आपके नंबर्स चेंज नहीं हुए। इसके साथ साथ दूसरा ये रीज़न आपका मिलता ही है, लॉस में ये बाहर नहीं निकल सकते। तीसरा सबसे बड़ा, इनको एमएससीआई अगर निकलता ना तो वो हमारे डोमेस्टिक की जो फंड्स हैं वो पहले ही समझ जाते हैं कि एमएससीआई इंडेक्स का यहाँ पर जो है ना डिलीट हो सकता है, ब्रैडकॉम ग्रुप हट सकता है। तो वो डोमेस्टिक वाले सबसे पहले यहाँ पर जो है ना हटा दे। तो डीआईएस जब गायब नहीं है तो एमएससीआई क्यों हटाएगा। तो ये मुझे 3 रीज़न लगते हैं जो कि यहाँ पर लगता है कि एमएससीआई बिकवाली नहीं करेगा, एमएससीआई हटेगा नहीं ब्रैडकॉम ग्रुप से। हाँ, अलग अगर यहाँ पर जो है एफए से अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि एफए हमारे लिए ह्यूज पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव रहता है, तब यहाँ पर जो है आपका एमएससीआई इस बारे में सोच सकता है कि यार अब तो कुछ बचा नहीं। अदरवाइज एमएससीआई यहाँ पर रिकवरी का वेट करेगा। ऐसी चीज़ें अडानी ग्रुप के अंदर भी हो चुकी है। स्टॉक का भाव बहुत ज़्यादा नीचे आया, लोगों को लगा एमएससीआई जो है वो हटा देगा, लेकिन एक्चुअल में हटाया नहीं था। कुछ स्टॉक्स को हटा दिया था, लेकिन जो मेन स्टॉक्स थे उनको नहीं हटाया था। लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हमारे ऊपर आते हैं, हमारा फंडा अच्छा है, हमारे नंबर्स अच्छे हैं, हमारा स्टॉक जो गिरा है वो किसी फंडामेंटल की वजह से नहीं, एक न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर जो है सेलिंग आई है। कुछ यहाँ पर फंड्स वाले, यहाँ पर आप देखिए इंट्राडे वाले, वो रुकते नहीं हैं, वो बेचना खरीदना स्टार्ट कर देते। तो इन सब के चलते यहाँ पर स्टॉक डाउन आया। तो एमएससीआई इसमें अगर कुछ सोचता है, इस बारे में विचार करता है, तो फिर यहाँ पर जो है वो हटाने की कोशिश नहीं करेगा, वो वेट करेगा एफए का फाइनल का और रिकवरी का। आपके नंबर सही है इसीलिए। और मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कुछ खराबी आती है किसी स्टॉक के अंदर फंडामेंटली, तो एफआईआई सबसे पहले दौड़ के निकलता है, डीआईआई सबसे पहले दौड़ के निकलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर वो फंस जाता है, उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझकर वो रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एफआईआईज भी बने हुए, डीआईआईज भी यहाँ पर बने हुए। लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने म्यूचुअल फंड की है,
तो ये सारी बातें जो कि कहती हैं कि MSCI पॉसिबल है कि इसको बाहर ना निकाले। अगर निकालेगी तो उल्टा उनको ही लॉस होगा। अपने को क्या है, 86 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग अगर आएगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। आज का यहाँ पर क्या है देखिए, अभी ना 12 रुपए 85 पैसे तक तो दिखता है कि पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना आपका सीधा जाना चाहिए। स्टॉक का भाव जो है वो 12 रुपए 85 पैसे तक, 11.80 पर चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1 रुपए की बढ़त, 1 रुपए 5 पैसे के आसपास की बढ़त चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन से टकराएंगे, वहाँ पर देखना होगा कि क्या ये सस्टेन कर रहा है उस लाइन के ऊपर या नहीं, ये देखना होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। इसके साथ साथ 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है। अगर 50 मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज को पकड़ना है तो ऑलमोस्ट 17 रुपए तक जाना होगा। 17 रुपए के ऊपर निकलते ही यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को ये कैच कर लेगा स्टॉक, तब जाकर कुछ इसके अंदर बहुत दम वाली बात आएगी। 50 डे के नीचे हमें तो वो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो खतरा सा थोड़ा सा महसूस है। लेकिन 17 रुपये अगर पार हुआ तो ये आप समझिएगा 15 डे मूविंग एवरेजेस जो है ना उसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, और फिर 100 और 200 का आसपास का जा सकता है ये स्टॉक। सो ठीक है, देखते हैं। अपने अपने व्यूज़ हैं, अपने अपना यहाँ पर रीज़न है। मेरा कुछ और रीज़न है, आपको कुछ और रीज़न होगा, किसी और का कुछ और रीज़न होगा। लेकिन देखते हैं 11 मई को क्या MSCI इंडेक्स ब्रैडकॉम ग्रुप को बाहर निकाल कर खुद लॉस लेगा या नहीं लेगा, ये देखना बाकी है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।